जो दिख रहा है वो मुमकिन नहीं। ये सिक्के ऐसे बैलेंस हैं जैसे ग्रेविटी को चुनौती दे रहे हों। आप कितना भी टैप करें ये नहीं गिरेंगे। ये नामुमकिन लगता है क्योंकि ये है असल में ऊपर और नीचे एक पावरफुल मैग्नेट है और एक अदृश्य मैग्नेटिक फोर्स ही इन सिक्कों को एक साथ जोड़े रखती है। ये उन कई एक्सपेरिमेंट्स में से पहला है जो जादू लगते हैं पर असल में साइंस से किए जाते हैं, जैसे नंगे हाथों से मेटल पिघलाना और एक बड़ा फायर टॉर्नेडो बनाना। अगली ट्रिक से आप ड्राइंग्स को जिंदा कर सकते हैं, स्पंज बॉब के डूडल बॉब एपिसोड जैसे। ये रहा मैजिक मार्कर। तो अब इस मैजिक मार्कर से मैं इस प्लेट पर अपनी खुद की एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। ये देखो, ये रहा मेरा बड़ा सा सिर क्योंकि मेरा IQ बहुत ही ज़्यादा हाई है, और फिर ये रही मेरी बड़ी बड़ी मोटी मोटी टांगें। अब अगर हम इस पर थोड़ा सा पानी डालते हैं तो हमारी ये ड्राइंग सचमुच में जिंदा होती हुई दिखेगी। ओह, हमारा स्टिकमैन जिंदा होने लगा है। ये ड्राइंग इसलिए तैर पा रही है क्योंकि मार्कर की इंक प्लेट पर अच्छी तरह से चिपकती नहीं है और पानी के ऊपर ये आसानी से तैरने लगती है। जब पानी डालते हैं तो वो इंक के नीचे जाकर उसे सतह पर उठा देता है और पानी का टेंशन ड्राइंग को तैराता और घुमाता रहता है। बस ध्यान रहे कि कोई गैप ना हो, वरना आपकी ड्राइंग खराब हो जाएगी। अगर ये कूल लगा तो अगले एक्सपेरिमेंट का इंतजार करें। ये लिक्विड शायद हानिरहित लगे, पर देखिए क्या होता है जब कप डालता हूँ। हमारा कप पूरी तरह से पिघल गया, पर ये मेरी उंगली का क्या करेगा? मैं तो बस मजाक कर रहा था। डरो मत, ये छूने में सेफ है। ये सिर्फ एसीटोन है, जिसे नेल पॉलिश रिमूवर भी कहते हैं। तो एसीटोन प्लास्टिक को तोड़ने में बहुत ही कमाल का होता है, उसे एकदम से डिसॉल्व कर देता है। और स्टायरोफोम तो असल में हवा से भरा हुआ प्लास्टिक ही तो है। तो जैसे ही एसीटोन प्लास्टिक के संपर्क में आता है, वो सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। हाँ, ये कितना कूल है। ये साइंस एक्सपेरिमेंट जितना खतरनाक दिखता है, आगे आने वाले इससे भी ज्यादा क्रेजी हैं। चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप अंडा बिना तोड़े बोतल में नहीं डाल सकते। आप इसे अंदर डालने की कितनी भी कोशिश करें, ये फिट नहीं होगा। मैं शर्त जीता तो सब्सक्राइब करना। हमें बस थोड़ी सी आग चाहिए। हाँ, जलो बेबी जलो, और जब इसमें आग लग जाए तो बस इसे अंदर डाल दो और अपना अंडा ऊपर रख दो। वाह, ये तो कमाल हो गया, सीधा अंदर खिंच गया। आग बोतल के अंदर की हवा को गर्म करती है, पर जब आग बुझती है तो हवा ठंडी होकर प्रेशर कम करती है, जो अंडे को बोतल में खींच लेता है। अंडे को बाहर निकालने के लिए हम इसका उल्टा कर सकते हैं। फूंक मारिए। ये रहा हमारा अंडा। अब बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। पानी से भरे बैग में पेंसिल चुभोने पर क्या वो लीक करेगा? ये लीक होता है, पर क्या होगा अगर इसे आर पार कर दूं? कोई लीक नहीं। चलो एक और ट्राई करते हैं। और जब तक आप सावधान हैं, आप बस पेंसिलें डालते रह सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तेज चुभन पानी के निकलने के लिए एक खुला छेद छोड़ देती है। जब पेंसिल आर पार करते हैं तो प्लास्टिक उसके चारों ओर कसकर खींचकर छेद बंद कर देता है। मजेदार बात यह है कि आप बस और पेंसिलें डालते रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी स्किल की कमी है। अगले एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि संतरे गुब्बारों के लिए जहरीले हो सकते हैं, पर अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो ये खाने के लिए सेफ क्यों हैं? ये सब संतरे के छिलके में मौजूद लिमोनिन केमिकल की वजह से है, और एसीटोन की तरह ही लिमोनिन प्लास्टिक और लेटेक्स को पिघला देता है, इसीलिए गुब्बारा फूट जाता है। चिंता मत करो, आप रबर के नहीं हो, बस महक आ सकती है। कमाल की बात यह है कि लिमोनिन एक ज्वलनशील तेल है, तो अगर आप आग जलाएं तो संतरे के छिलके को फ्लेम थ्रोअर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, वो बड़ा था। अब आप दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। खुश है ना कि ये ट्रिक सीखी? चलो अगले वाले पे चलते हैं। ये एक नॉर्मल रूलर है। जब मैं इसे टेबल पर रखकर मारता हूँ, नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जब मैं रूलर के ऊपर एक कागज का टुकड़ा रखकर उसे नीचे रखता हूँ तो देखिए क्या होता है। अरे वाह, देखो ये रूलर तो फंस गया है, और मैं कितना भी जोर से मारूं कागज नहीं उठेगा। मैं इस पर एक सेब भी गिरा सकता हूँ, या एक बास्केटबॉल। ये फिजिक्स से काम करता है। रूलर तेजी से मारने पर कागज के नीचे की हवा को बाहर निकलने का समय नहीं मिलता, जिससे दबाव कागज को कसकर दबाए रखता है।
अगर रूलर को धीरे टैप करें तो हवा को नीचे से खिसकने और कागज उठाने का समय मिलता है, पर अगर यही एक्सपेरिमेंट लकड़ी के रूलर और बड़े कागज से करें तो देखिए क्या होता है। और ये है विज्ञान की असली ताकत। अब हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट एक पत्ते को छोटी स्पीड बोट में बदल देगा। हमें बस एक पत्ता चाहिए और अब बस एक रेगुलर पेन लें और पत्ते के सिरे पर थोड़ी इंक लगा दें और अब इसे पानी में रखें और इसे दूर जाते हुए देखें। अब शुरू करते हैं। ओह यो, ये तो सच में कमाल है। वो तो बहुत ही ज्यादा तेज था यार यो। ये तो सचमुच एक ढांसू स्पीड बोट है। ये चलता है और पीछे रंगीन लकीर छोड़ता है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि इंक में तेल पानी पर तेजी से फैलते हैं। इससे पत्ते के पीछे पानी का टेंशन कम होता है पर आगे टेंशन मजबूत रहता है, इसलिए ये पत्ते को छोटे अदृश्य मोटर की तरह आगे खींचता है। जितनी ज्यादा इंक लगाएंगे ये उतना ही तेज जाएगा। अब चलिए अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। ये मेरा कीलों का बिस्तर है जिसे मैं कभी कभी मसाज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और ये एक अजेय गुब्बारा है। मैं कीलों पर कितना भी जोर से दबाऊं, गुब्बारा बिल्कुल भी नहीं फूट रहा है। ये कमाल है। लेकिन असल में जो पूरा राज है ना, वो इन कीलों में ही छिपा हुआ है, क्योंकि अगर मेरे पास सिर्फ एक कील हो, गुब्बारा तुरंत फूटता है। तो यहाँ हो क्या रहा है? ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। गुब्बारे को एक कील पर रखने से सारा प्रेशर एक ही जगह पड़ता है, जिससे रबर पर दबाव पड़ता है जब तक वो फूट न जाए। पर गुब्बारे को कीलों के बिस्तर पर रखने से प्रेशर कई कांटेक्ट पॉइंट्स पर बढ़ जाता है, इसलिए किसी एक कील में उसे फोड़ने का दबाव नहीं होता। और यही वो ट्रिक है जिसे परफॉर्मर्स बिना चोट लगे कीलों पर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब चलिए अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। ये मेटल छूने पर लिक्विड बन जाता है। इसे गैलियम कहते हैं। ये छूने में सेफ है, पर जिस भी मेटल को छूता है उसे पिघला देता है। मैंने इसे इस सोडा कैन पर कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया था। अब गैलियम कैन के ऊपरी हिस्से में रिस गया है। इसे देखिए, ये पहले से ही टूट रहा है। देखते हैं अगर हम इसे छूते हैं तो क्या होता है। हे भगवान, ये क्रोइसैन की तरह पपड़ीदार है। ये क्या है? ये क्रेजी है। मेटल अब भंगुर हो गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि गैलियम मेटल के एटम्स के बीच घुसकर उन्हें अलग कर देता है, जिससे बॉन्ड्स कमजोर होते हैं। जब मेटल अपना स्ट्रक्चर खोता है तो वो भंगुर और आसानी से टूट जाता है। ये चम्मच देखिए। ये चम्मच देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इसे ध्यान से देखिए। हमने गैलियम ठीक इसी जगह पर लगाया था। अब चम्मच को वहां से मोड़ने की कोशिश करते हैं जहां गैलियम है। ये तो बहुत आसान है। इसे मोड़ना बहुत आसान है। मैं चम्मच को आधा तोड़ सकता हूँ। क्या ये गैलियम की वजह से है या इसीलिए क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अब पिछले गुब्बारे वाली ट्रिक को लेवल अप करते हैं। गुब्बारे, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। प्लीज मोटे होने के जोक्स मत मारना। लेकिन हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके इन नाजुक गुब्बारों से अपना वजन उठवा सकते हैं। तो चलिए 3 गुब्बारे ट्राई करते हैं। और चाहिए। अब 5 ट्राई करते हैं। याद रखिएगा, मैं लगभग 150 पाउंड का हूँ और ये रेगुलर गुब्बारे हैं। ये लगभग हो गया है। अब हमारे पास 6 हैं। इस बार मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन का वही सिद्धांत अपने ऊपर लागू करूंगा, क्योंकि एक जगह बैठने के बजाय मैं लेट जाऊंगा। मुझे लगता है हमें 2 और चाहिए, और अभी ये थोड़ा अनबैलेंस्ड है, तो हम 4-4 गुब्बारों की 2 लाइनें बनाएंगे। हाँ, अब 8 गुब्बारे हैं। ओह हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। मैं पूरी तरह ऊपर उठा हूँ। गुब्बारे मेरा वजन उठा रहे हैं। ये उछाल वाले हैं। चलिए इसे ट्रैम्पोलिन जैसा। ओह, हमने अभी वेट डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत को रियल टाइम में दिखाया, क्योंकि जब मैं इस पर लेटा तो गुब्बारे नहीं फूटे, लेकिन जैसे ही मेरा सारा वजन एक जगह पर केंद्रित हुआ, गुब्बारे फूटने लगे। अब चलिए अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। इस अगली साइंस ट्रिक के लिए हम वाटरप्रूफ आग बनाने जा रहे हैं। तो हमें बस अपनी मोमबत्ती जलानी है। बस इसे पानी के ऊपर रख देंगे ताकि ये तैरती रहे। अब जादू होते हुए देखिए। इसके लिए हमें बस एक बड़ा कप चाहिए होगा, जिसे हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। हम मोमबत्ती को नीचे धकेल सकते हैं। हमारी मोमबत्ती पूरी तरह पानी में डूबी है और फिर भी जल रही है। इसे देखिए, जैसे जैसे पानी ऊपर आता है, आग नहीं बुझती।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हवा का प्रेशर पानी को कप से बाहर रख रहा है, जिससे पानी अंदर जाने के बजाय चारों ओर से जा रहा है। ये लगभग एक ऑप्टिकल इल्यूजन है क्योंकि ऐसा लगता है कि मोमबत्ती पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ग्लास, पानी और कप सभी पारदर्शी हैं। यहाँ बीच में असल में कोई पानी नहीं है। ये सब हवा है। मैं आपको कप झुकाकर थोड़ा पानी डालकर दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब कप का कुछ हिस्सा पानी में डूबा है, लेकिन जब हम धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं तो हमारी वाटरप्रूफ आग अभी भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने एक फ्री गाइड तैयार की है जिसमें कुछ मजेदार और सेफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। गाइड में मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और जरूरी चीजों की लिस्ट दी है। आप ये सब मेरी फ्री वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने हमारे स्पॉन्सर ओडू के साथ बनाई है। ओडू एक ऑल इन वन ऐप है जिसमें कोर्स क्रिएशन, ई कॉमर्स और वेबसाइट बिल्डिंग जैसे टूल्स हैं। प्लस आपका पहला ऐप जिंदगी भर फ्री है और पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन नेम भी मिल सकता है। अपनी फ्री साइंस एक्सपेरिमेंट्स गाइड के लिए hafugo.odoo.com पर जाइए और फ्री वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। अब बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। अगली ट्रिक के लिए हम एक ब्यूटेन रॉकेट बनाने वाले हैं। और एक ब्यूटेन रॉकेट बनाने के लिए आपको बस दो चीजें चाहिए, एक पानी का जग और ब्यूटेन। वीडियो में आगे हम एक और भी ज्यादा पावरफुल रॉकेट बनाएंगे। लेकिन ब्यूटेन रॉकेट्स बनाने में बहुत आसान होते हैं। पहला स्टेप है मेरे जग को खाली करना। स्टेप 2, इसे ब्यूटेन से भरें। बस एक प्लायर लीजिए और नोजल को नीचे दबाइए। अब जग को भरते हैं। इसे सांस में मत लेना। ये इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप ब्यूटेन छोड़ते हैं तो वो गैस में बदल जाती है। जैसे ही खाली जगह ब्यूटेन से भरती है, गैस का प्रेशर बनता है और क्योंकि गैस और पानी मिक्स नहीं होते, जब आप जग को उल्टा करते हैं तो गैस तुरंत सारे पानी को बाहर धकेल देती है। मैजिक ट्रिक, अब मुझे लाइक सब्सक्राइब करना, मैं भी आप लोगों को सिखा दूं। देखें और मजे से देखें। जिससे एक रॉकेट जैसा इफेक्ट बनता है। ठीक है, शुरू करें। 3, 2, शुरू करने का समय। ये तो कूल था। चलो अब अगले एक्सपेरिमेंट पे बढ़ते हैं। हमारी अगली साइंस ट्रिक के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्सेप्ट से एक बहुत बड़ा सोलर डेथ रे बनाने वाले हैं। ये ट्रिक हम सब जानते हैं। अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को सीधी धूप में रखें और उसे ठीक से फोकस करें तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कागज जला दे, लेकिन उससे आग नहीं लगेगी। ये बहुत धीमा है और बहुत कमजोर भी। तो अगर हमें एक बड़ा सोलर डेथ रे बनाना है तो टेक्निकली हमें बस एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, और मेरे पास एक है यहीं पर। ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार है क्योंकि ये सचमुच किसी भी चीज को जला सकता है, यहाँ तक कि मेटल को भी। और अगर आप अपने लिए ऐसा ही कुछ बनाना चाहते हैं तो आप असल में किसी पुराने CRT टीवी की स्क्रीन को निकाल सकते हैं और आपको एक बड़ा कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा जो सूरज की रोशनी के एक काफी बड़े हिस्से को इकट्ठा करके उसे एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करता है। आपका लेंस जितना बड़ा उतनी ज्यादा सूरज की रोशनी फोकस करेगा और आपका डेथ रे उतना ही ज्यादा तेजी से और गर्म जलाएगा। बहुत सावधान रहें कि आप इसे कहाँ पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये किसी चीज को छुएगा वो जल जाएगी। मैं इसे जमीन से उठाने वाला हूँ और जैसे ही ये एक डॉट में फोकस होगा हमें आग दिखनी चाहिए। ओह माय गॉश, ये क्या था? ये तो तुरंत हो गया। चलो चलो फिर से करते हैं। ओह ये तो बहुत खतरनाक है। ये क्या है? ये तो पलक झपकते ही आग पकड़ लेता है। ये तो क्रेजी है। ठीक है, इसे बुझाने का समय हो गया। अगला, चलो कुछ फुलझड़ियाँ ट्राई करें। अगर मैंने सही जगह पर फोकस नहीं किया तो मैं इसके आसपास की हर चीज जला दूंगा। ओह माय गॉश, पूरी चीज में भयानक आग लग गई है। मुझे लगता है काई में भी आग लग गई है। ये कमाल है। ये साइंस। अगर आज आपका बर्थडे है तो कमेंट करें, जन्मदिन मुबारक हो। अगला, चलो कुछ ऐसा जलाते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास कभी नहीं कर सकता। लकड़ी। क्या ये लकड़ी जला पाएगा? अरे इसमें से तो धुआं निकल रहा है। ओह, इसने लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा। अब चलो कुछ ऐसा जलाने की कोशिश करते हैं जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास से कभी नहीं जला पाएंगे। मेटल। वो कुछ जल रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी एनर्जी से फोकस करूं। ये कील तो अभी एकदम लाल गर्म हो गई है। ये कील को पिघला रहा है। होली क्रैप। यार,
ये कील बहुत गर्म है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखो। देखो यार, ये कील कितनी गर्म हो गई है। इसने तो सचमुच में कील की सतह को पिघला दिया है। इस सोलर डेथ रे से हम किसी भी चीज को जला सकते। चलो अब एक और भी क्रेजी एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे अगले एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक कमाल का होममेड रॉकेट बनाने वाले हैं। और एक रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉकेट फ्यूल की जरूरत होगी। हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि हम अपने होममेड रॉकेट के लिए सबसे अच्छा फ्यूल ढूंढने के लिए अलग अलग रॉकेट फ्यूल टेस्ट कर रहे हैं। इनमें से हर एक में पोटेशियम नाइट्रेट, चीनी का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है और कुछ में तो रस्ट पाउडर भी है। हमारा गोल अभी ये पता लगाना है कि कौन सा फ्यूल सबसे तेजी से जलेगा, क्योंकि रॉकेट को टेक ऑफ करने के लिए हमें वही चाहिए। ये है टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 1। हम थोड़ा धुआं देख सकते हैं। ठीक है, ये बुरा नहीं है। ये वाला ज्यादातर चीनी और पोटेशियम नाइट्रेट से बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये धीरे जल रहा है। ये सबसे तेज जलने वाला नहीं है। अगर हमारा रॉकेट इस फ्यूल से बना होता तो मुझे नहीं लगता वो टेक ऑफ करने के लिए काफी मजबूत होता। ये है मिक्सचर नंबर 2। इसमें कोई रस्ट पाउडर नहीं है, बल्कि बस थोड़ी और ज्यादा चीनी मिलाई गई है। ओह, ये बुरा नहीं। वो वाला भी बहुत सुपर फास्ट जल रहा है। ये पहले वाले से बहुत ज्यादा तेज जल रहा है। मैं तो कहूंगा कि अभी तक तो वो वाला ही जीत रहा है, लेकिन अब हम नंबर 3 को ट्राई करने वाले हैं, जिसमें रस्ट पाउडर भी शामिल है। रस्ट पाउडर को जलने में ज्यादा ऑक्सीजन लाने में मदद करनी चाहिए और शायद फ्यूल को तेजी से जलाना चाहिए। देखते हैं ये कैसे जलता है। ठीक है, शुरू करें। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा तेजी से जल रहा है। सच कहूँ तो ये एक इंस्टेंट रिलीज जैसा था। यही हमारा फ्यूल होगा। हमें बस इसे एक रॉकेट शेल में डालना है और इसे टेक ऑफ कर लेना चाहिए। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, और ये रहा हमारा नन्हा सा बेबी। रॉकेट बनाना काफी सिंपल था और हमने बस थोड़े एक्स्ट्रा पंच के लिए थोड़ा और पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया है। ये हमारा विशेष रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। हम इसे अंदर डालते हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। बस सावधानी के लिए आई प्रोटेक्शन पहन लेता हूँ। रॉकेट से ज्यादा तो ये एक स्मोक बॉम्ब था। मुझे लगता है कि यहाँ दिक्कत ये है कि हमने रॉकेट के सिरों को मिट्टी से बंद नहीं किया, तो ये सचमुच बस खुला हुआ रॉकेट फ्यूल था। तो अब हम जो बदलाव करेंगे वो ये है कि हम रॉकेट के सिरे को मिट्टी से बंद कर देंगे और बस नीचे एक छोटा सा छेद करेंगे जहाँ से वो प्रेशर छोड़ सके। मैंने रॉकेट के ऊपर और नीचे मिट्टी से सील कर दिया है, एक होममेड फ्यूज़ लगाया है और आखिर में मैंने स्टेम को प्लास्टिक से बदल दिया है ताकि ये बहुत हल्का हो जाए। और ये गया अंदर। ओह, चलो शुरू करें। मुझे लगता है कि हमारे फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय के लिए जब कुछ भी काम नहीं करता, मेरे पास हमेशा एक बैकअप होता है। इसे मैं ब्लैक शीप कहता हूँ क्योंकि मैंने इसमें जो डाला है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। हम इसे काम करवाएंगे, इसका हल निकाल लेंगे। और ये गया अंदर। शुरू करने का समय। ओह गॉड, ये तो क्रेजी है। ये तो बहुत वाइल्ड है ब्रो। इसीलिए हम इसे ब्लैक शीप कहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब फाइनल ट्रिक का टाइम है। हम सिंपल ट्रिक्स से बड़े सोलर डेथ रे बनाने और रॉकेट लॉन्च करने तक आ गए हैं, और अब हम एक सिंपल कैंप फायर से एक बहुत बड़ा फायर टॉर्नेडो बनाने जा रहे हैं। उसे करने के लिए हमें बस चाहिए, मेरे फैंस सब्सक्राइब करें। पहले हमें इन पंखों से आग को एक सर्कल में घेरना होगा। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, ये सही होना चाहिए। इन्हें प्लग इन करने के बाद इन्हें सर्कुलर तरीके से घूमना चाहिए और आग को ऊपर लाने के लिए वॉर्टेक्स बनाना चाहिए। ठीक है, चलो इन्हें चालू करते हैं। आग जलाए रखने के लिए लकड़ी के टुकड़े डालते हैं। आप देख सकते हैं कि हवा आग को उड़ा रही है। ये थोड़ी और ऊंची हो रही है। मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि ये पंखे एक दूसरे की तरफ हवा फेंक रहे हैं और ये बस आग को बिखेर रहा है। देखो, आग बाएं और दाएं, बाएं और दाएं उड़ रही है। तो हमें और पंखे चाहिए। अच्छी बात है, मैं तैयारी के साथ आया हूँ। हम पंखों को सर्कल में लगाएंगे। सारे पंखे अब सेट हो गए हैं। हमारे पास बीच में आग के साथ एक परफेक्ट सर्कल है। चलो इसे फिर से टेस्ट करें। हमने और पंखे लगाए ताकि हवा एक दूसरे में टकरा कर आग बिखेरने के बजाय सर्कुलर स्पाइरल पैटर्न में चले और वॉर्टेक्स बनाए। ठीक है, शुरू करते हैं। अब एक और बार ट्राई करते हैं। पंखे चालू हो रहे हैं। चलो भी, क्या यहाँ वॉर्टेक्स बन रहा है? हम देख सकते हैं कि धुआं थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। हमें बस पंखों को एडजस्ट करने की जरूरत है। तो मैं हर पंखे को लगभग 15 डिग्री घुमाऊंगा
ताकि वो एक दूसरे में हवा फेंकने के बजाय हल्के सर्कल में हवा फेंके, जिससे वो वॉर्टेक्स बने जिसकी हमें ज़रूरत है। ओह देखो देखो, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इनमें से कुछ पंखे थोड़े ज़्यादा तेज़ हैं। हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे बस फायर पिट को थोड़ा बाएं खिसकाना है। अब हम अपनी अब तक की सबसे बड़ी आग के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये 6 फीट से भी ऊंचा टॉर्नेडो बनाएगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, इसे घर पर ट्राई ना करें। ठीक है, शुरू करते हैं। ओह, ये जल रहा है। ओह यस। अपने पंख फैलाने के लिए तैयार हो? चलो अब इसे अनलीश करते हैं। फायर टॉर्नेडो। ये तो बहुत ऊंचा हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ओह माय गॉश, ये तो बहुत ऊंचा होता जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा है। ये मैंने आज तक का सबसे बड़ा फायर टॉर्नेडो देखा। दोस्तों, ये है साइंस की पावर। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ऐसे और साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ और YouTube के सुझाए वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें।